Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is cash flow mistake. One cash flow mistake that leads to business shutdown. कहीं आप वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे? क्या बात करने वाले हैं आज ना? हम उस एक मिस्टेक की बात करने वाले हैं। अगर वो मिस्टेक हो गई ना, या वो मिस्टेक हो रही है, तो बिजनेस जो है बंद होने की कगार पे पहुंच जाता है और बंद ही हो जाता है। अरे बाप रे, ये ऐसी कौन सी मिस्टेक है? इसके बारे में जरा अच्छे से समझ लेते हैं। वो मिस्टेक है फटल मिस्टेक। कौन सी? नो इमरजेंसी कैश रिजर्व। देखिए, ऐसा है कि अगर कैश रिजर्व क्रिएट नहीं हो रहा ना बिजनेस के अंदर, ये सबसे बड़ी एकमात्र, आज पूरा का पूरा इसी वाली गलती के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। वो एक गलती क्या है? इमरजेंसी कैश रिजर्व का ना होना। इमेजिन कीजिए कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। ऑर्डर्स तो लगातार आते ही चले जा रहे हैं, टीम पूरी तरह से बिजी है, और प्रॉफिट जो है दिखाई दे रहे हैं किताबों के ऊपर। लगातार बार बार प्रॉफिट पे प्रॉफिट बन रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक की कस्टमर है आपका, जिसने डिले कर दी मेजर पेमेंट। क्योंकि बहुत सारी सप्लाई आपकी एक ही कस्टमर को जा रही है, लेकिन उस कस्टमर के साथ में कुछ हो गया और वहां से पेमेंट जो है वो डिले हो गई, तो क्या होगा? सीधा का सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर आ गया? सैलरीज के ऊपर। क्योंकि आए ही नहीं पीछे से पैसे सैलरी जा नहीं पा रही है। और उधर से क्या हुआ? सडनली एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि सप्लायर जो है वो डिमांड कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। कोई बैकअप अवेलेबल नहीं है, कोई बफर अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या हो गया है? बिजनेस को क्या हो गया? पैनिक स्ट्रोक हो गया है। चला गया बिजनेस पैनिक मोड के अंदर। और इसलिए नहीं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। बिजनेस तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन बिजनेस लिक्विड नहीं था। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या कभी आपने भी इस तरह का स्ट्रेस फील किया है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बावजूद भी इतना कैश बिजनेस के अंदर नहीं होता, और जब आपको सबसे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है? जरा सोचो, जरा सोचो। ये जो डेडलीस्ट मिस्टेक है ना, वो क्या है? नॉट कीपिंग अ कैश रिजर्व फॉर इमरजेंसी। ये होता क्या है इमरजेंसी कैश रिजर्व? जरा समझ लें। देखिए, ऐसा है, आप जब एक फंड को अलग से सेट असाइड करते हैं, रखते हैं अनएक्सपेक्टेड बिजनेस शॉक्स। देखो, बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर सरप्राइजेस तो आने की पूरी पूरी संभावना है। बिजनेस का नाम ही फुल ऑफ सरप्राइजेस है। देखो, सरप्राइज किस रूप में आता है? सबसे पहले आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कस्टमर की पेमेंट डिले हो जाती है, कोई लीगल इशू खड़ा हो जाता है, या मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, या कभी मान लीजिए कोई लॉकडाउन टाइप या पेंडेमिक टाइम सिचुएशन हो गई, जिसके अंदर काफी समय तक बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और एक अगर बड़ा कस्टमर चला गया, वो सिचुएशन हो सकती है। तो फिर आप कह रहे हो कि ये पता होने के बावजूद भी जगमोहन भाई हम इस गलती को क्यों करते हैं? क्यों इग्नोर कर देते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो हम मोस्टली जनरली देखा जाए, जब एक ही चीज बार बार रिपीटेटिव हो रही है, तो हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है मंथली इनफ्लो के ऊपर कि चलो इतना तो इनफ्लो आ ही जाता है, हर महीने ही आ जाता है, खर्चे तो निकल ही जाते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें ले डूबता है। और जब हमारा फोकस ना मिसप्लेस हो गया, पूरा का पूरा फोकस जो है वो यह देखने में चला गया है कि मैं आइटम तो खरीदता हूँ 8,000 रुपए की, बेचता हूँ 12,000 रुपए की, कोस्ट शीट के हिसाब से मेरा 4,000 का प्रॉफिट तो है, तो बेच तो मैं ठीक ठाक ही रहा हूँ, प्रॉफिट के ऊपर ही रहा हूँ। जब इसके ऊपर फोकस चला जाता है, कैश फ्लो के ऊपर फोकस कम होना शुरू हो जाता है, तो बस इसी वजह से ये वाली गलती होने की संभावना होती है। और तीसरा,
लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग माइंडसेट। कोई बात नहीं, देखी जाएगी, और डीजे लगा लो, डीजे देखी जाएगी तो बस, फिर देखी ही जाएगी, लग गया डीजे। तो जब नहीं होता ना कैश रिजर्व, तो क्या होता है, सैलरी डिले होती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या हो गया, डीमोटिवेटेड स्टाफ। आप कहीं से कितने भी बड़े से बड़े कोर्सेस कर लो, बड़े से बड़े टेक्निक सीख लो, अल्टीमेटली काम तो टीम के साथ ही मिलके करना है ना आपने, क्योंकि द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टीम। अब टीम ही डिमोटिवेटेड है क्योंकि सैलरी पार्ट्स में जा रही है, तो क्या कर लेंगे, तो वो एक स्पाइरल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और फिर सप्लायर के साथ में डिस्प्यूट होते हैं, अरे वो बेचारा तो अपना टाइमली पेमेंट ही मांग रहा है ना, और आप कह रहे हो क्यों बार बार फोन करते रहते हो, और फिर जब वो एक बार माल रोक लेता है तो पूरे के पूरे ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोन की ईएमआई जब बाउंस होती है तो पीस ऑफ माइंड चला जाता है। वो लड़की लड़कियां बार बार फोन, ऑटोमेटेड फोन, एआई वाले फोन आते हैं, और क्रेडिट रेटिंग भी ड्रॉप होती है, बाकी जगह के ऊपर भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, सिबिल का रिकॉर्ड खराब हो जाता है, और एक अंदर मन में ना गुस्से की भावना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पैसा अवेलेबल होता नहीं है, और ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हमारी आंखों के सामने निकलती चली जाती हैं, मिस होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दबाव। अब दबाव के अंदर हम क्या लेते हैं, बड़ी पुअर डिसीजन। जब पुअर डिसीजन लेते हैं तो अल्टीमेटली ये एक मिस्टेक जो है ना, बिजनेस क्लोजर की तरफ ले जाती है, बिजनेस क्लोजर की तरफ ले जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है और सीधा है, जो प्रॉब्लम है ना वही सॉल्यूशन है। क्रिएट एन इमरजेंसी रिजर्व, करना ही करना है, करना ही करना है। क्या इमरजेंसी रिजर्व कैसे, स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। कैसे, चलिए, सबसे पहले ना आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे कम से कम, हाँ जी, कम से कम 2 या 3 महीनों के बराबर की फिक्स्ड कॉस्ट का कैश रिजर्व क्रिएट करना है। जैसे हर महीने सैलरी जाती है ना, तो सैलरी का 3 गुना तो रिजर्व होना ही चाहिए। फिर थोड़ा 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 और बढ़ना शुरू हुआ तो रेंट भी ऐड कर लो, उसका 3 गुना, फिर ईएमआई ऐड कर लो, उसका 3 गुना, फिर जो बेसिक ऑपरेशन की कॉस्ट है उसका 3 गुना। यानी कि हमारे पास जो खर्चे बड़े ही रिकरिंग नेचर के आज की डेट में सेट हो गए हैं, उसका 2 से 3 महीने का तो कैश रिजर्व सेपरेटली इंडिपेंडेंटली होना ही चाहिए। तो चाहे बिजनेस में कैसे भी शॉक्स आ जाएं, किस तरह की भी पेंडेमिक लॉकडाउन टाइप सिचुएशन हो जाए, कैसा भी कोई कस्टमर की पेमेंट को डिले हो जाए, तो हम उस तरह के शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए बहुत शानदार शॉकर बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं। तभी तो होता है ना, जब आप मर्सिडीज में सवारी कर रहे होते हैं तो आगे से रोड बड़ी खराब आती है, लेकिन उसके अंदर ऐसे मजबूत शॉकर लगे होते हैं कि आपकी जो फेवरेट ड्रिंक भी लेकर आप बैठे होते हो गाड़ी के पीछे, तो वो उसका पानी भी नहीं हिलता क्योंकि शॉकर बड़े मजबूत है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को पहले से ही एब्जॉर्ब कर रखा है आपके शानदार व्हीकल ने। तो फिर क्या करें, देखो, अब ना ये इमरजेंसी कैश रिजर्व ना सोच कर तो नहीं बनेगा कि बनाना है बनाना है। पता क्यों सोच कर नहीं बनेगा, इसलिए सोच कर नहीं बनेगा क्योंकि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई ना कोई बिजनेस के अंदर ना इमरजेंसी लगी ही रहती है। हमेशा पैसे जो हैं, खर्चे वाले आइडियाज हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं। अरे, उस सप्लायर की पेमेंट भी करनी है, अच्छा साथ वाला प्लॉट भी खरीदना है, अच्छा अब मैं सोच रहा था कि जो पुरानी कुछ लाइबिलिटी है उसको भी ख़त्म कर दूं। मेरे माइंड में आ रहा था कि जो नई टेक्नोलॉजी की मशीन है वो भी लेनी है, अभी दुकान किराए पर है तो मैं सोच रहा था साथ वाली खरीद लेता हूँ। अरे मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बच्चों की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, फंड भी करना है, कुछ कमेटी भी किस्तें भी हैं। अभी ना जाने दिमाग ना खर्चे के ही आइडिया देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और आप कॉन्शियसली मान लो, जान लो, सुन लो, लिख लो, देख लो, कभी भी कॉन्शियसली तो आप इमरजेंसी कैश रिजर्व क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। मतलब आप ना, क्या मान लो कि जो भी पैसा कलेक्शन के रूप में आता है ना आपके पास, तो उसका एक हिस्सा कैश रिजर्व में डालना ही डालना है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फर्स्ट। कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से
फोर बैंक अकाउंट होते हैं ना, एक में पैसा आया और कुछ परसेंटेज, 5%, 2%, 1%, आधा परसेंट, 3%, अरे कुछ तो सोच लो दिमाग के अंदर, उसको ऑटोमेट कर दो, वो आएगा तो जाएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट डिडक्टेड एट सोर्स। पीडीएस कट गया, टीडीएस कटता है ना आपका, सामने वाली पार्टी टीडीएस काट के पेमेंट करती है, समझ लो पेमेंट आने के बाद आपने खुद पीडीएस काट लिया, ऑटोमेटिकली कर दिया इमरजेंसी अकाउंट के अंदर। तो इसको ना टच नहीं करना, डोंट टच इट, डोंट डेयर टू टच इट। अल्टीमेट वॉरियर की तरह, अल्टीमेट वॉरियर, वही वाला अल्टीमेट वॉरियर याद है ना, WWF रेसलिंग के अंदर एक अल्टीमेट वॉरियर होता है, वो ना प्रोटेक्ट करता है अपने किले को। इसका मतलब है कि जब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ रही है, तो आपने फिर भी जो कैश रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, हर बार दिक्कत मुश्किल आने के ऊपर सप्लायर पेमेंट मांग रहा है, उसी कैश रिजर्व को तोड़ तोड़ के आपने नहीं देते रहना, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट का इंतजाम करना है कि बिजनेस में कैसे और कमा के आज की बनी हुई सिचुएशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बस जब दिल में आया तब उसको टच कर लिया, जब दिल में आया टच कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, नई नई बहू आई तो सास ने कहा कि चलो आज ना दूध का दही जमाते हैं, तो सासू माँ ने बहू को जिंदगी में पहली बार दही जमाने का फार्मूला किया, क्योंकि बेटी तो घर में लाडली है, कभी दही जमाया नहीं था, माँ जमा लेती थी। तो सास ने बताया कि फ्रिज के ऊपर जो ट्रांसफार्मर है वहां पर रख दो, थोड़ी गर्मी सी रहेगी, दूध रखो, खट्टा डालो, और बस सुबह तक वेट करो, आराम से बढ़िया दही बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन बहू की एक्साइटमेंट, जब शाम को 7 बजे दही रखा तो 8 बजे चेक किया बना के नहीं बना, सोने से पहले भी चेक कर लिया, फिर चेक कर लिया, रात को उठ के भी चेक कर लिया, देखे तो सही कितना बन गया। छेड़ना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर टच नहीं करना, छेड़ना नहीं है, वेट करनी है समय के साथ में, पेशेंस के साथ में, परसिस्टेंस के साथ में। ठीक उसी तरह से अपने कैश रिजर्व को टच नहीं करना है। इसको मार्केटिंग में नहीं लगा देना लालच की वजह से कि अरे अरे मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिर नया ऑर्डर कहाँ से आएगा, चलो अभी तो जो पैसे हैं फूक दो, लगा दो, चला दो। हाँ कर दो, ओवर एंड अबव इमरजेंसी रिजर्व जो 2 से 3 महीने का है, उसके ऊपर के पैसे को इस्तेमाल करो ना, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक के पैसे को नहीं छेड़ना ना। आप कहते हो एक्सपेंशन तो करनी पड़ेगी, नई मशीन तो चलो ले ही आते हैं, या कोई सर्वाइवल की मोमेंट आती है, कोशिश करो उस वाले इमरजेंसी रिजर्व को ना ही टच करना पड़े, क्योंकि दिस इज ए रिजर्व जो आपकी जिंदगी की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नहीं तो बिजनेस ही शट डाउन हो जाते हैं। क्वार्टरली रिव्यू कर लो, किस चीज को, कि अब जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बड़ा चलता जा रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है ना, आपने रुकना तो है नहीं है, बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा, अब 2 से 3 महीने के बराबर का कैश रिजर्व आने वाले समय में और बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे आप, क्वार्टरली उसको रिव्यू करते रहोगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एक हमारे FC 21 फाइनेंशियल कंट्रोल 21 जो हमारा लीड प्रोग्राम है उसके मेंबर थे, उनके पास कोई रिजर्व नहीं था, और जब कोविड हिट हुआ ना, सारे के सारे रिसीवेबल पूरी तरह से ड्राइड अप हो गए, और बड़ा मेजर सेटबैक लगा उनके बिजनेस को, और उनको 24% पर एनम के हिसाब से ना सैलरियां तक पे करने के लिए लोन लेना पड़ा, और वो ट्रैप में फंस गए थे। फिर क्या हुआ, बस हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, उनको बहुत अमेजिंग तरीके से जब साथ में लग के 3 महीने की रिजर्व कैटेगरी क्रिएट की ना, तो हो गया रिजर्व क्रिएट। और पिछले साल क्या हुआ था, एक बड़ा कस्टमर का डिफॉल्ट हुआ था, कहता कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने NBD किया, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, रिजर्व मेरे पास अवेलेबल था, और मेरे तो ऑपरेशन चलते रहे, कोई पैनिक की सिचुएशन ही नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, मजा आ रहा है बिजनेस करने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बिजनेस जो है वो बुलेट प्रूफ हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर लग चुका है इमरजेंसी कैश रिजर्व। तो क्या समझ आया आज के सेशन के अंदर, टू दी पॉइंट स्पेसिफिक क्रिस्प सेशन के अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कि प्रॉफिट जो है ना वो मात्र एक ओपिनियन है, जबकि कैश एक रियलिटी है। अब विचार विमर्श करने हैं, किताबों में देख देख के खुश होना है, कि सच में आपने रियलिटी के अंदर अपने पास कुछ रख के बना के चलना है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कभी भी कि जो बिजी बिजनेस होता है ना,
ठक 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 चल रही होती बिजनेस के अंदर, सुबह शाम बिजी, मीटिंग आना जाना, कस्टमर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। बिजी बिजनेस कोई हेल्थी बिजनेस थोड़ी होता है। ज्यादातर देखा गया है कि जो अस्त व्यस्त और बिजी बिजनेस होते हैं, जब बैठ के देखा जाता है ना, वो तो अपना ब्याज के बराबर की कॉस्ट भी नहीं निकाल रहे होते, अपनी सैलरी की तो बात ही छोड़ो। और जब पूरा स्टॉक का हिसाब किताब बैठ के दिवाली के दिवाली करते हैं, तो पता लगता है सारा साल बिजी रहे और हाथ पल्ले कुछ नहीं। वो हेल्दी बिजनेस होना जरूरी नहीं है। जो कैश रिजर्व है ना, सुन लो आज मेरी बात, कैश रिजर्व ही लाइफ जैकेट है आपके बिजनेस की। तो इसलिए वो सबसे बड़ी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बताओ, जो लोग मेरे साथ में लाइव हैं, तो क्या समझ आया? क्या समझ में आया? एक बार जो है चैट बॉक्स के अंदर लिख कर बताओ कि आज के सेशन में क्या समझ आया। व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर यू इन टुडेज सेशन? बताओ चैट बॉक्स में। और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो तो पूरा एंजॉय करने वाले हैं, पूरा एंजॉय करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप भी लिखना उसको, आप भी लिखना उसको। तो अभी आज, आज जब तक आप लिख रहे हो, तो मैं आपको बोल देता हूं कि कैलकुलेट कर लो मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, उसको 3 से गुना कर दो, और जो फिगर आती है ना, वो आपका इमरजेंसी कैश रिजर्व का फंड है। अगर वो नहीं है, तो आज से उसको बिल्ड करना शुरू कर दो। द वर्क स्टार्ट टुडे। और जो लोग कैश फ्लो कम्युनिटी में अभी भी नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है कि व्हाट्सएप करना है मुझे, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे नंबर पे 9811269798। ये आपको जो मैंने JSA online.in दिया हुआ है ना, यानी कि कैश फ्लो हेल्पलाइन, इसके अंदर आप क्या करते हो, अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हो। जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है ना, उसका इस्तेमाल करो। वॉच वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन। जब आप अपनी पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये आप पूछते रहा करो, और हम उसको बताते रहेंगे। क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद जितने भी आपने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, अब हमने उसको फर्दर इम्प्रोवाइज कर दिया है। आपके क्वेश्चन के साथ में अब यहाँ पर आंसर्स भी पर्सनलाइज आपको दिखाते रहेंगे। और आज तक आपने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी लॉगिन करने के बाद आपको दिखता रहेगा, दिखता रहेगा। तो धीरे 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 हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, और आगे से आगे इस वाली चीज को इम्प्रोवाइज पे इम्प्रोवाइज करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र वैद जी कह रहे हैं कि देखो जगमोहन भाई, तुम्हारा ये वाला पॉइंट तो ना मुझे बड़ा क्लियर समझ आ गया है। कौन सा वाला? ये वाला, कि प्रॉफिट एक ओपिनियन है, कैश रियलिटी है। सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं, सॉरी, कैश रिजर्व इज लाइफ जैकेट। वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। सुरेंद्र नामदेव जी, वैभव मेहता जी आज हमारे साथ लाइव हैं करनाल से। वो कह रहे हैं कि कैश रिजर्व ना पूरा का पूरा एक माइंड सेट का गेम है। जहां पर आपने अपने माइंड की ट्यूनिंग सेट कर ली ना, वैसा ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारे आसपास क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि गर्मियों के अंदर आप देखो कि रूम का टेम्परेचर ना 38 डिग्री था, 38 डिग्री था। आप रूम के अंदर आए और आपने अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर सेट कर दिया 26 डिग्री पे। अब आप अपने काम में लग गए अपने काम में, जो आपने करना है। तो रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे 38 37 36 करते 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 26 पे आके सेट हो गया। और अपने आप उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि पीछे काम चल रहा है ना। वो माइंड सेट है। अपने माइंड को सेट करो कि मुझे 2 से 3 महीने का रिजर्व बनाना है, रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। वैभव जी ने बिल्कुल बढ़िया बताया। ललित शर्मा जी कह रहे हैं व्हाट एवर इट टेक्स, जो मर्जी लगे भाई तो करेगा। क्रिएट अ 3 to 6 month कैश रिजर्व, स्पेयर 2 to 10% फ्रॉम ईच सी। बिल्कुल शानदार, बढ़िया विक्रम जी, कमाल है। एक बार आपने निश्चय कर लिया, निश्चय कर अपनी जीत करो, तो वो हो गया। और यहां से बिजनेस का फंडामेंटल क्रिएट हो गया, बहुत ही शानदार। तो विक्रम जी आगे क्या कहते हैं कि कैश रिजर्व एक वरदान साबित हो सकता है, जो समय
आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू, यस, दैट इज द मेजर 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 टेक अवे विक्रम जी। वैभव जी कह रहे हैं इफ माइंड सेट्स फॉर कैश रिजर्व दैट इट विल बी क्रिएटेड, ऑटोमेटेड एंड नॉट टच्ड फॉर ए स्मॉल रूटीन थिंग। खेल ही सारा माइंडसेट का है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट फॉलो। ये बिल्कुल अमेजिंग है। और जो भी माइंड कंसीव कर सकता है ना, तो वो अचीव कर सकता है। वॉट एवर योर माइंड कंसीव, इट अचीव, बिलीव इट। मेक योर माइंड एज योर मोस्ट अमेजिंग सर्वेंट, नॉट एज दी ओनर। दिमाग की इस्तेमाल करना है, माइंडसेट का इस्तेमाल करना है। चलिए ठीक है, तो ये आज का बड़ा ही क्विक टू दी पॉइंट स्पेसिफिक सेशन था। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन टुडे सेशन। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और बहुत डीप डाइव करेंगे। तो एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके अपने बिजनेस को हम कैश रिच और नेक्स्ट लेवल रेडी बनाते चले जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। थैंक यू।